और फ्यूचर में हम पाइथन की तरफ क्यों शिफ्ट होंगे, तो ये मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला रीजन बताया था सिक्योरिटी, कि सिक्योरिटी रीजन है जिसकी वजह से हमने सी और सी प्लस प्लस को डिस्कार्ड किया और जावा को प्रमोट किया हमने। और फिर दूसरा रीजन बताया था मेमोरी मैनेजमेंट, तीसरा बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी, और फोर्थ वन इज टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो ये हमने समझा था। आज हम इस सब का प्रैक्टिकल अप्रोच में देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको सिक्योरिटी को लेके ही समझाऊंगा कि सी और सी प्लस प्लस में सिक्योरिटी नील और जावा में सिक्योरिटी फुल है। ये क्या है, मतलब सिक्योरिटी हम किस चीज को कह रहे हैं, किस तरह से वो नील है, और वो किस तरह से सिक्योर की गई, सिक्योरिटी को सिक्योर कैसे किया गया, यानी कि आपका जो वैल्यूएबल डाटा है उसको सिक्योर कैसे किया गया जावा में, ये चीज आज प्रैक्टिकल अप्रोच में रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम, हाँ जी, प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे सी लैंग्वेज से। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने सी लैंग्वेज की आईडी ओपन करी है, आप लोगों को अपीयर्ड है? हाँ। तो मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें सिक्योरिटी ब्रेक जो है, सी लैंग्वेज में सिक्योरिटी नहीं है, वो क्या है, मतलब सिक्योरिटी क्या है। और देखिए, ये मैंने जानवी से कहा, जानवी कि आप सी लैंग्वेज में दो फंक्शंस लिखें, एक ऐड करने का और एक माइनस करने का, दो फंक्शंस लिखें सी लैंग्वेज में। जानवी से मैंने कहा, तो जानवी में दो फंक्शंस लिखे, वॉइड ऐड। ये इनकी आर्गुमेंट टाइप इंटीजर टाइप, ये दो आर्गुमेंट है, इंटीजर एक्स इंटीजर वाई, ये दो आर्गुमेंट लिए, और इंटीजर z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये इनका सम किया, और प्रिंट प्लस एम ऐड परसेंटाइल डी, प्रिंट करें z। लीजिए, तो ये जानवी ने एक फंक्शन लिखा है दो वेरिएबल को ऐड करने के लिए, और वो वेरिएबल है एक्स एंड वाई। तो एक्स वाई की जो वैल्यू है वो हम यूजर से इनपुट लेंगे, और फिर उनका सम ऐड फंक्शन हमें करके देगा। यानी एक्स वाई की वैल्यू मैं यूजर से इनपुट लूंगा और ऐड फंक्शन को दूंगा, और ऐड फंक्शन उन दोनों को सम करके मुझे आउटपुट देगा, ऐड नाम का फंक्शन। एक मैंने इनसे कहा कि आप, हाँ, ऐड नाम से ये फंक्शन बनाया है। अब मैंने जानवी से कहा एक माइनस का भी बनाओ, तो उन्होंने एक माइनस के लिए भी फंक्शन बनाया, इंटीजर एक्स इंटीजर वाई। ये सब चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा कि वॉइड क्या है, माइनस क्या है। जैसे वैसे तो आप लोग सब प्रोग्रामिंग से अगर फैमिलियर हैं, अगर आपने सी लैंग्वेज, एटलीस्ट सी लैंग्वेज अगर आपने पढ़ रखी है, तो आप इन सब चीज़ों से अवेयर होंगे कि वॉइड क्या है, और ये फंक्शन नेम है, कुछ भी हो सकता है, यूजर डिफाइंड नेम है, ये इंट क्या है, डेटा टाइप है, एक्स वेरिएबल है। ठीक, और अगर आप अवेयर नहीं है तो मैं भी इन सबको डिस्कस कर दूंगा। इंटीजर z इक्वल टू एक्स माइनस वाई, प्रिंटफ एस एन माइनस इक्वल टू परसेंटाइल टी, प्रिंट करें z। लीजिए, ये दो फंक्शन बना के हमने तैयार करे हैं, और इन फाइल को एक नाम दे देता हूं मैं, सेव एज, नाम रख दिया मैंने। हमारे साथ है पूजा, ये पूजा नाम से मैंने सेव कर दिया, पूजा डॉट सी, पूजा डॉट सी। लीजिए, ये फाइल सेव हो गई है पूजा नाम से, पूजा डॉट सी नाम से मैंने फाइल सेव करी है। और इस फाइल के अंदर दो फंक्शन है, एक ऐड है एक माइनस है, ये दो फंक्शन है। ओके, अब मैंने इस फाइल को क्लोज कर दिया। लीजिए, फाइल क्लोज हो गई। अब एक मैं नई फाइल ओपन कर रहा हूँ, ये नई फाइल ओपन करी। क्लियर है? अब मैं अभय से कहता हूँ, हमारे साथ कौन कौन है, मतलब दूसरे जने जो है, कोमिल है, पूजा है, जानवी है, राजेश है और शिवांगी है। ओके, मैंने राजेश
है, मैंने राजेश से कहा कि आप मल्टीप्लाई के लिए फंक्शन लिखें, मल्टीप्लाई का फंक्शन। तो राजेश ने मल्टीप्लाई के लिए फंक्शन लिखा, मल्टीप्लाई इंटीजर x इंटीजर y लीजिए, और इंटीजर z इक्वल टू x इंटू वाई। तो यहाँ लिखा मैंने प्रिंटर sm मल्टीप्लाई इक्वल टू परसेंटाइल d प्रिंट करें z। ये राजेश ने लिखा है मल्टीप्लाई के लिए फंक्शन। अब मैंने राजेश से कहा कि ये मल्टीप्लाई का फंक्शन आप रन करके भी दिखाओ, मतलब इसे एग्जीक्यूट भी करो, रन भी करो। तो जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है तो वो वॉइड मेन से होता है, आपको मेन फंक्शन में बनाना पड़ेगा। मेन जो है ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसकी प्रोटोटाइप देखिए, जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप, और जो नीचे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इट इज कॉल्ड डेफिनेशन, मतलब ये डेफिनेशन होती है, और जो ऊपर लिखा जाता है इसे प्रोटोटाइप कहते हैं, सिग्नेचर। तो मेन का जो सिग्नेचर है वो तो प्री डिफाइंड है, और जो उसकी डेफिनेशन है वो यूजर डिफाइंड है। इसलिए मेन को कहा जाता है कि इट इज ए यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, बट इट्स सिग्नेचर इज प्री डिफाइंड। मेन को मेन लिखना है, ये प्री डिफाइंड है, मेन की बॉडी में क्या लिखा जाएगा वो यूजर डिफाइंड है। तो विदाउट मेन प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो सकता, मेन लिखना जरूरी होता है। तो आपने एक मेन मेथड लिखा, इसके अंदर से आपने एक प्री डिफाइंड फंक्शन कॉल करा, दैट इज क्लियर स्क्रीन। ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन है जो स्क्रीन को क्लियर करेगा। फिर आपने मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल करा, दो वैल्यू आपने इसमें पास करी, 4,5। तो ये 4 जो है ये यहाँ पर x में आएगा, और 5 जो है वो y में आएगा। फिर 4 5 जा 20, आंसर z में आएगा। फिर z को हमने प्रिंट करा दिया एज ए मल्टीप्लाई, तो आंसर प्रिंट हो गया 20, 4 5 जा 20। फिर ये वापस नीचे आएगा, और दूसरा फंक्शन लिखा गेट सी। तो ये वाला जो फंक्शन है CLR SCR, इसकी फुल फॉर्म है क्लियर स्क्रीन। ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, और इसका यूज है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। मल्टीप्लाई हमने फंक्शन बनाया, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, और ये गेटसी जो है ये भी प्री डिफाइंड फंक्शन है, स्क्रीन को पॉज करने के लिए, जिससे कि आप स्क्रीन पर आउटपुट को पढ़ सकें, पॉज हो जाए वो, वरना वो आउटपुट इतनी तेजी से आएगा और चला जाएगा कि हम उसे पढ़ नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हमने गेटसी लगाया। चलिए, जिन्होंने सी पढ़ रखी है वो सब जानते होंगे सब चीजें क्या लिखी हुई है। अब जैसे मैं कंट्रोल F9 करूंगा तो देखिए प्रोग्राम का, सॉरी मैं इसे प्रोग्राम को सेव करना भूल गया। rajesh.c, राजेश नाम से मैंने सेव कर दिया। लीजिए, अब मैं इसे रन करने जा रहा हूँ, कंट्रोल F9। ये देखिए 4 5 जा 20, ये प्रोसेस होके सी के कंपाइलर ने हमें आउटपुट भेजा है 4 5 जा 20। लीजिए, ये राजेश के द्वारा बनाया गया प्रोग्राम है, दो वेरिएबल की मल्टीप्लाई करने का, जो हमें आउटपुट दे रहा है 20। ओके, डन। अब मैंने राजेश से रिक्वायरमेंट और रखी, मैं कस्टमर हूँ और राजेश डेवलपर है, और मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपना प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं। अब मैंने राजेश से कहा, राजेश एक काम करिए, आप मुझे ऐड और माइनस और करके दिखाइए, जैसे मल्टीप्लाई करा ऐड और माइनस भी करिए। चलिए, एक तो तरीका ये है कि राजेश, जिस तरह से राजेश ने मल्टीप्लाई का फंक्शन यहाँ डिजाइन किया है, इसी तरह से वो दो फंक्शन और डिजाइन कर दे, ऐड और माइनस। एक तरीका तो ये है। एक तरीका है कि राजेश को याद आ गया कि ये काम तो पहले पूजा कर चुकी, ऐड और माइनस तो पूजा ने ऑलरेडी कर रखा है, क्यों ना पूजा से ले लिया जाए। अब अगर राजेश पूजा से परमिशन लेते हैं और पूजा परमिशन को ग्रांट करती है, और उसके बाद ऐड और माइनस राजेश को मिलते हैं यूज करने के लिए, तो वो जेन्युइन तरीका है। लेकिन एक तरीका है कि पूजा को बिना इन्फॉर्म करे, पूजा की फाइल का, पूजा नाम की जो फाइल है उसके मेंबर, या मेंबर कह दें, डाटा कह दें, या कुछ भी कह दें, यानी कि कंटेंट को अगर हम यूज करें विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम पूजा, तो ये इलीगल है, ये इलीगल है।
इसे कहते हैं कि आपने दूसरे के प्रोग्राम को हैक कर रखा है। और पूजा को अगर पता भी चल गया, अगर पूजा को पता भी चल गया कि उसकी बिना परमिशन के उसका कंटेंट कहीं यूज हो रहा है सी लैंग्वेज में, तो भी पूजा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सी लैंग्वेज में सिक्योरिटी के लिए कोई भी प्री डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं है। इसलिए मैंने आपको लिखवाया था कि सी लैंग्वेज में सिक्योरिटी के नाम पर निल, सिक्योरिटी है ही नहीं। मतलब कि राजेश, हाँ, राजेश को पूजा से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और वो पूजा के कंटेंट को अपने यहाँ यूज करे फ्रीक्वेंटली, और अगर पूजा को पता भी चल गया तो भी पूजा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सी में सिक्योरिटी स्टेटमेंट होती ही नहीं। ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को? चलिए, अब मैं पूजा की फाइल के कंटेंट को, और वो कंटेंट है ऐड और माइनस, वो मैं राजेश वाली फाइल में यूज करने जा रहा हूं, और अगर पूजा को पता भी चल गया तो भी वो कुछ नहीं कर पाएंगी। चलिए कैसे, देखिए, आप सबसे ऊपर अपनी फाइल के हेडर, इस हेड यानी कि टॉप ऑफ द फाइल इज कॉल्ड हेडर, और बॉटम ऑफ द फाइल इज कॉल्ड फुटर सॉरी। और यहां लिखिए एक सिंबल लगाइए, इस सिंबल को कहते हैं, बताइए किसी को पता है? हैश। ये तो इंग्लिश टैग है, कोई भी स्टूडेंट? हाँ बताइए। कोमिल है, पूजा है, जानवी है, शिवानगी है, और दूसरा कौन है? कोई भी स्टूडेंट अगर जानता है तो बताइए। ये बताइए स्टूडेंट। भवेश सिंह, भवेश आपको पता है इस सिंबल को क्या बोलते हैं? हेलो पूजा। नो सर, नो आइडिया। ओके, राजेश? इसको क्या बोलते हैं? द्वारा आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। इसको क्या बोलते हैं? ये सीसा लैंग्वेज ऐसे क्या बोलते हैं इसको? और हेडर फाइल के लिए भी होता है। हाँ मतलब नहीं, हेडर फाइल के तरह यूज होते हैं, लेकिन इस सिंबल को कहते क्या है? कोमिल आप बताइए। इसे प्री प्रोसेसर कहते हैं, प्री प्रोसेसर। शिवांगी? मुझे बस हैश ही पता है इस सिंबल का। हाँ नहीं, हाँ ठीक है, वो तो हैश इसका मीनिंग है ही, वो तो आप इसे बोलेंगे हैश, लेकिन सी लैंग्वेज में इस हैश टैग को प्री प्रोसेसर कहते हैं, प्री प्रोसेसर। ठीक है, और फिर लिखते हैं इंक्लूड। अब ये हो गया प्री प्रोसेसर इंक्लूड वाला। इंक्लूड से आप समझ ही रहे होंगे कि किसी चीज को इंक्लूड करेगा, तो प्री प्रोसेसर लाइब्रेरीज। हाँ जी, तो ये प्री प्रोसेसर को इंक्लूड करेगा। अब आप प्री प्रोसेसर को, अगर आप लोगों में से जैसे कुछ हैं जिन्होंने सी लैंग्वेज पढ़ रखी होगी, तो उन्होंने याद होगा कि हम इस तरह से एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं, इस तरह से एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं। अब इस एंगुलर ब्रैकेट की जगह, इसकी जगह आप इस तरह से इन्वर्टिस कॉमास लगाएं, इन्वर्टिस कॉमास लगाएं, और पूजा की फाइल का पाथ यहां लिख दें कि सी ड्राइव के टीसी से पूजा .c। लीजिए, अब पता है क्या करेगा ये हैश इंक्लूड, ये प्री प्रोसेसर है, ये इस पाथ को सर्च करेगा, और अगर ये पाथ एग्जिस्ट करता होगा तो पूजा .c का कंटेंट इस राजेश .c के अंदर इंक्लूड करा देगा। लॉजिकली फिजिकली नजर नहीं आएगा आपको यहाँ पर। अगर ये पाथ एग्जिस्ट करता होगा तो पूजा सी डॉट के जो कंटेंट है वो इस फाइल के अंदर, इस फाइल का नाम है राजेश, इसके अंदर वो लॉजिकली आ गए हैं, फिजिकली यूज मतलब फिजिकली नजर नहीं आएंगे आपको, लॉजिकली वो आ चुके हैं दोनों फंक्शन ऐड और माइनस। अब आप उनको यहाँ पे यूज करें, देखो ऐड और माइनस। तो लीजिए, बिना पूजा के परमिशन लिए आप पूजा के ऐड और माइनस फंक्शंस को यूज कर रहे हैं। ये लीजिए 45,12 ऐड होके आएगा, 45 - 13 माइनस होके आएगा, और ये पूजा का कोड जो लिखा है पूजा ने वो एग्जीक्यूट होगा। लीजिए आउटपुट देखिए,
एक जगह एरर आ रही है, और एरर है सी ड्राइव के टीसी के, हाँ देखिए गलती हो गई, उन्होंने कह दिया एरर, क्योंकि मैंने पाथ में कुछ गलती कर दी। फिर आता है बिन, पहले आएगा सी ड्राइव, फिर टीसी, फिर बिन, फिर पूजा। मैंने बीच में बिन लिखना रह गया था, इसलिए एरर आ गई थी। उन्होंने कह दिया कि पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। लीजिए प्रोग्राम रन हो गया, ये देखिए ऐड और माइनस होके आ गया। अब बताइए ऐड और माइनस किसने भेजा? ये ऐड और माइनस कहां से होके आ रहा है? जो उसने कॉपी किया है पूजा की पूजा का फाइल। हाँ जी, पूजा वाली फाइल से ये एग्जीक्यूट होके आया। बताइए हमने क्या पूजा की परमिशन ली है उनके प्रोग्राम को यूज करने के लिए? नहीं ली ना। हाँ, अगर पूजा को ये चीज पता भी चल जाए कि मेरा कोड कहीं यूज हो रहा है, तो भी वो कुछ नहीं कर सकती, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब वो अपने कोड को सिक्योर नहीं कर सकती, क्योंकि सी में सिक्योरिटी है ही नहीं। ठीक है, क्लियर है? ये यस देख कि दूसरे के फाइल के कंटेंट को आप यूज कर रहे हैं अपने कोड में बिना परमिशन के। यह है सी लैंग्वेज की सबसे बड़ी कमी, डिसएडवांटेज। चलिए अब इस प्रोग्राम को मैं सी प्लस प्लस में ले जाता हूं, तो देखिएगा ये सिक्योरिटी इस पर हो जाएगी, मतलब सिक्योर हो जाएगा डाटा, लेकिन पार्शियली सिक्योर होगा, फुली सिक्योर नहीं होगा। फिर इसी प्रोग्राम को मैं जावा में ले जाके जाऊंगा, जब आप देखना ये फुली सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं किससे? सी से सी प्लस प्लस की तरफ। चलिए मैं आपको एक बार दिखाना भी चाहूंगा कि मैंने उस दिन जब डिस्कस किया था आपके साथ, तो वो हमने प्रोग्राम लिखा था पूजा नाम की फाइल में। ये रहा, ये देखिए, देखिए लिखा था ना सिक्योरिटी निल, सी के केस में निल, सी प्लस प्लस के केस में पार्शियली सिक्योर है। तो मैं आपको अब सी प्लस प्लस के केस में लेके जा रहा हूँ। ठीक, चलिए देखिए, ये मैंने प्रोग्राम बंद कर दिया। अब हम पूजा वाली फाइल को रीओपन करते हैं। ओपन पूजा, ये रही फाइल। ठीक है, मैंने इस फाइल को देखिए, फाइल सेव एज, और प्रोग्राम का नाम रख दिया मैंने पूजा डॉट सी पी पी, सी प्लस प्लस पी पी, ये सी प्लस प्लस की फाइल होगी। अब जब सी प्लस प्लस में प्रोग्राम होता है तो आप उसको क्लास में लिखते हैं। पहले लिखिएगा क्लास, क्लास लिखना है, क्लास डेटा टाइप है यूजर डिफाइंड, और इस क्लास को कोई भी नाम आप दे सकते हैं, कुछ भी नाम जो आपको रखना है अपने प्रोग्राम का, वो नाम आप रख सकते हैं, कुछ भी नाम। आपने कहा जी मैं मून रख दूं, रख दीजिए मून, तो ये मून नाम से आपने क्लास बना दी। ठीक, और ये दोनों फंक्शन आपने इस मून क्लास के स्कोप में कर दिए, यानी कि उसकी डेफिनेशन है ना क्लास की, उसके अंदर रख दिए, और यहाँ पे डेफिनेशन पे सेमीकोलन लगा दिया, यानी कि आपने ये मून क्लास डिक्लेयर कर दी। अब देखिए ये दोनों मेंबर, एक है ऐड, एक है माइनस, ये दोनों मेंबर कहाँ पे आ चुके हैं बताइए? मून क्लास के अंदर। किसके अंदर? मून के अंदर। क्लियर है स्टूडेंट? तो अब ये प्रोग्राम जो है, ये पूजा ने कन्वर्ट कर दिया सी से सी प्लस प्लस में, ऐड और माइनस, और इसके बाद इन्होंने प्रोग्राम को सेव कर दिया। लीजिए बस इतना सा काम करा पूजा ने। चलिए अब दूसरी फाइल ओपन करते हैं, और वो है हमारी राजेश। ये रही राजेश। अब राजेश को पता चल गया कि पूजा ने अपना प्रोग्राम सी से सी प्लस प्लस में कन्वर्ट कर दिया, तो इन्होंने भी अपना प्रोग्राम सी प्लस प्लस में कन्वर्ट कर लिया। लीजिए डॉट सी पी पी, लीजिए प्रोग्राम किस में कन्वर्ट हो गया? सी प्लस प्लस में। और राजेश ने पूजा डॉट सी की जगह लिख दिया सी पी पी। लीजिए अब राजेश ने पूजा डॉट सी पी पी को इंपोर्ट करा है,
हैश इंक्लूड पूजा डॉट सी प्लस प्लस। चलिए इसके अलावा राजेश 2 फाइलें और इंपोर्ट कर रहे हैं। देखिए ये है क्लियर स्क्रीन, ये है गेट सी एच पॉज करने के लिए, और ये है प्रिंट एफ। ये तीनों फंक्शन रेडीमेड है, बने बनाए फंक्शंस हैं। तो देखिए सुनिएगा आप, इससे देखिए एक चीज क्लियर हो रही है। सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है, यानी कि सी लैंग्वेज जो लिखी गई है वो सी में ही लिखी गई है। क्या कहा मैंने आप लोगों से? सी लिखी गई है, वो सी नहीं लिखी गई है। हाँ जी, सी लैंग्वेज का कंपाइलर सी में ही लिखा गया है। सी लैंग्वेज सी में ही लिखी गई है। सी प्लस प्लस सी में लिखी गई है, जावा भी सी से बनी है, पाइथन भी सी से बनी है। इसलिए कहा जाता है कि सी लैंग्वेज जो है वो मदर टंग है सभी लैंग्वेजेस की, मदर लैंग्वेज कहा जाता है सी लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज। ठीक, तो सी लैंग्वेज जो है, अभी इससे पहले अभी आप प्रोग्राम जब रन कर रहे थे तो आपने देखा था कि प्रोग्राम डॉट सी से सेव था, डॉट सी, तो सी का कंपाइलर था। अब लिखा है डॉट सी पी पी, सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर है वो सी में बना है। तो अगर हम कोई सी के फंक्शंस यूज करते हैं, जैसे कि हमारा ये प्रिंटफ फंक्शन है, ये सी का है, क्लियर स्क्रीन फंक्शन सी का है, गेटसियस फंक्शन सी का है, तो हमें सी की लाइब्रेरी इंक्लूड करानी पड़ेगी। और वो लाइब्रेरी है हैश इंक्लूड। जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है उसको एंगुलर ब्रैकेट में लिखा जाता है, एंगुलर ब्रैकेट में, और जो यूजर डिफाइंड होती है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया स्टूडियो डॉट एच, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो स्टूडियो है, इससे आपको ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन, इससे मिला है आपको प्रिंटफ फंक्शन। ये प्रिंटफ फंक्शन जो है वो स्टूडियो वाली फाइल का है। फिर आपने लिखा हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, कोनियो कंसोल इनपुट आउटपुट, ये वाला फंक्शन क्लियर स्क्रीन फंक्शन और गेटसियस फंक्शन ये मिला है कोनियो से। और ऐड और माइनस मिलेगा पूजा से, मल्टीप्लाई मिलेगा राजेश से, और प्रिंटफ मिलेगा स्टूडियो से। देखिए ये सारे फंक्शंस कहीं ना कहीं डिक्लेयर हैं। जैसे अगर हम बात करें स्टूडियो की, तो स्टूडियो से आ रहा है प्रिंटफ, कोनियो से आ रहा है क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच, और पूजा से आ रहे हैं ऐड और माइनस। और जो ये मल्टीप्लाई यूज हो रहा है ये राजेश का खुद का अपना है, ये राजेश का खुद का अपना फंक्शन है, यानी कि राजेश की प्रोग्राम का एक हिस्सा है। राजेश ने खुद लिखा है मल्टीप्लाई। बाकी राजेश स्टूडियो कोनियो और पूजा से लेके आए हैं। तो स्टूडियो कोनियो से जो लेके आए हैं वो लाइब्रेरी के हैं, और जो पूजा से लेके आए हैं वो पूजा क्लास के हैं, ऐड और माइनस। हम जिसको हम अभी यहाँ पे प्रोसेस करके देखेंगे कि वो प्रोसेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो देखिए एक फंक्शन है ऐड और एक फंक्शन है माइनस, जो पिछले प्रोग्राम में वर्क कर रहा था ऐड और माइनस। इस बार देखिए एरर आ गई 2। उन्होंने छुटते ही आपसे कह दिया कि 2 एरर हैं, वो 2 एरर ही है। वो कहेगा ऐड और माइनस नहीं मिले, देख लीजिए कह रहा है ऐड शुड हैव ए प्रोटोटाइप। आगे ना प्रोटोटाइप यानी सिग्नेचर, कह रहा है ऐड का सिग्नेचर नहीं मिला मुझे और माइनस का भी सिग्नेचर नहीं मिला। 2 एरर दे दी उसने, क्योंकि ऐड और माइनस कहाँ रखे हुए हैं? ऐड और माइनस पूजा जो प्रोग्राम है, पूजा नाम से जो फाइल है उसके अंदर मून क्लास के अंदर रखे हैं, मून के अंदर। तो मून तक पहुंचने के लिए पहले आपको मून का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हैकर मून का ऑब्जेक्ट बना सकता है इजीली, मून और ये ओबी, ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये क्लास है, ये क्लास है, ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहली बात तो सिक्योरिटी की यही हो गई कि हैकर को आपकी क्लास का नाम पता होना चाहिए। अगर बाई चांस उसको किसी तरीके से, किसी माध्यम से उसे पता चल गया कि आपकी क्लास का नाम मून है, तो वो उसका ऑब्जेक्ट बना सकता है। तो पहला तो यही है कि हैकर को पता लगाना पड़ेगा कि आपने अपनी क्लास का क्या नाम रखा है, क्योंकि क्लास का नाम जो है यूजर डिफाइंड है, आप अपनी मर्जी से क्लास डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली तो यही बात होगी कि आपकी क्लास का नाम पता लगाना होगा उसे। मान के चलो उसे किसी तरह से आपकी क्लास का पता चल गया कि आपकी क्लास का नाम मून है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, उसने उसका ऑब्जेक्ट भी बना लिया।
अब जब उसने ऑब्जेक्ट से इसको कॉल किया, ऑब्जेक्ट डॉट ऐड और ऑब्जेक्ट डॉट माइनस कॉल किया, तो अब ये कॉल नहीं होंगे। मून क्लास मना कर देगी, मून क्लास कह देगी कि ऐड और माइनस जो है वो एक्सेसिबल नहीं है, इट्स नॉट एक्सेसिबल। देख लीजिए मैंने इसको रन करा और ये आपको एरर आ गई, 2 एरर। देख लीजिए क्या कह रहा है, ऐड एंड माइनस इज नॉट एक्सेसिबल, इज नॉट एक्सेसिबल, मना कर दिया। मतलब राजेश ने यहां तक पता लगा लिया था कि मून नाम की क्लास है पूजा के पास जिसके अंदर ऐड और माइनस है, तो राजेश ने मून क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उन्होंने ऐड और माइनस को एक्सेस करने की कोशिश करी, तो मून क्लास ने वहां से एक नोटिस भेज दिया कि एरर, कि मून और माइनस इज नॉट एक्सेसिबल, कि आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते। लीजिए हो गया सिक्योर। अब राजेश जब तक पूजा परमिशन नहीं देंगी, राजेश पूजा के किसी भी कंटेंट को यूज नहीं कर सकते। जैसे सी में कर पा रहे थे, सी प्लस प्लस पे नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब पूजा अगर परमिशन ग्रांट करेंगी तो ही राजेश इसको यूज कर सकते हैं। देख लीजिए उसने ऐड और माइनस को मना कर दिया, उसने फौरन कह दिया कि ऐड और माइनस इज नॉट एक्सेसिबल, इज नॉट एक्सेसिबल, एरर आ रही है। चलिए अब पूजा परमिशन कैसे देंगी, अगर पूजा परमिशन दे भी रही है तो कैसे देंगी, देखिए ये पूजा वाली फाइल है। पूजा जिस मेंबर को परमिशन देना चाहती है उसके ऊपर लिख दें पब्लिक कॉलन, उन्होंने परमिशन दे दी ऐड को, ऐसे उन्होंने माइनस के ऊपर भी लिख दिया पब्लिक, लो जी पब्लिक माइनस भी कर दिया। लीजिए ये पूजा ने अपने दोनों मेंबर्स को पब्लिक कर दिया, पब्लिक पब्लिक। चलिए अब वापस राजेश के पास चलते हैं। देखिए आ गए राजेश वाली फाइल में, देखिए इसे कंपाइल करके देखिए, पिछली बार एरर आ रही थी, इस बार देखिए आंसर आ गया। देखिए ये आंसर आ गया। जब पूजा ने वहां पे परमिशन दी है, जब पूजा ने वहां पे पब्लिक लिखा है, तभी राजेश एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर पूजा वहां से पब्लिक हटा दे तो ये फिर चलना बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये रहा आपके सामने। ये ऐड और माइनस कब वर्क कर रहे हैं बताइए? जब पूजा परमिशन देती है तब। बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, अगर यहाँ पर पूजा लिख दे प्राइवेट तो ऐड एक्सेसिबल नहीं होगा और पब्लिक एक्सेसिबल होगा। यानी कि माइनस तो एक्सेस कर सकती है लेकिन ये एक्सेस नहीं होंगी। ठीक है, चलिए फिर दोबारा से आपको दिखाते हैं। फाइल सेव। अब चलते हैं राजेश के पास। अब देखिएगा ऐड, एक एरर आ रही है, केवल एक एरर कह रहा है ऐड इज नॉट एक्सेसिबल, कि ऐड को आप एक्सेस नहीं कर सकते। देख लीजिए मना कर दिया उसने, तो आप ऐड वाले को आप बंद कर दीजिए, ये बंद हो गया। अब देखिए माइनस वाला केवल काम करेगा, देखिए माइनस वाला काम कर रहा है। लेकिन यहाँ भी परमिशन आप किससे ले रहे हैं? पूजा से ले रहे हैं। पूजा ने आपको परमिशन दी है कि आप ऐड यूज नहीं कर सकते, माइनस यूज कर सकते हैं। तो यानी कि कंट्रोल किसके हाथ में है? कंट्रोल किसके हाथ में है? पूजा के हाथ में। पूजा के हाथ में। ठीक है, क्लियर है? तो आपको यहाँ पे सिक्योर नजर आ रहा है ना, सिक्योरिटी नजर आ रही है? हाँ, लेकिन मैंने वहां पे लिखा है कि पार्शियली सिक्योर है, मैंने वहां ये भी तो लिखा है ना पार्शियली सिक्योर है। यहाँ पे तो कंट्रोल पूरा पूजा के हाथ में, पूजा चाह रही है तो एक्सेस हो रहा है, पूजा नहीं चाह रही तो एक्सेस नहीं हो रहा। तो पार्शियली सिक्योर किसे कहा, मैंने किस चीज को कहा है? अब ध्यान से देखिएगा, ये सबसे बड़ी कमी है सी और सी प्लस प्लस में, जो जावा की सबसे बड़ी एडवांटेज है। चलिए वही दिखाने जा रहा हूं कि पार्शियली सिक्योर किसे कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस केस में हम दोबारा पूजा के पास चलते हैं। सी प्लस प्लस अलाउड करती है, सी प्लस प्लस अलाउड करती है कि आप क्लास के अंदर और क्लास के बाहर दोनों जगह मेंबर डिक्लेयर कर सकते हैं। देखिए एक मेंबर तो मैं क्लास के अंदर लिख दिया और एक मेंबर मैंने क्लास के बाहर लिख दिया, तो सिर्फ जो क्लास के अंदर है वही सिक्योर है, जो क्लास के बाहर है वो अनसिक्योर है। क्योंकि सी और सी प्लस प्लस में यही कमी है कि सी और सी प्लस प्लस में ग्लोबल डिक्लेरेशन हो सकती है, इट इज कॉल्ड ग्लोबल।
जो किसी के स्कोप में नहीं होता उसे ग्लोबल कहा जाता है। तो माइनस जो है वो यहाँ पर ग्लोबल है और ऐड जो है वो लोकल है। ऐड इज लोकल टू द मून। ऐड जो है वो मून का मेंबर है। जब तक मून परमिशन नहीं देगा ऐड बाहर नहीं जा सकता। लेकिन जो माइनस है उसका मून से कोई मतलब नहीं, वो ग्लोबल है। तो सी और सी प्लस प्लस में यही कमी है कि सी में सब कुछ ग्लोबल होता है। सी प्लस प्लस में जो क्लास के अंदर है वो लोकल है और जो क्लास के बाहर है वो ग्लोबल है। जावा में ग्लोबल डिक्लेरेशन होती ही नहीं। जावा में सब कुछ क्लास के अंदर ही लिखा जाता है। आप क्लास के बाहर कुछ नहीं लिख सकते। आप समझ रहे हैं बात मेरी? हेलो स्टूडेंट। यस हाँ हाँ बताइए, मैंने अभी क्या डिस्कस किया आप लोगों के साथ? कि सी प्लस प्लस में ग्लोबल और लोकल डिक्लेरेशन का प्रोविजन है, जबकि जावा में ग्लोबल का है ही नहीं, सब कुछ लोकल ही लिखना पड़ता है। हाँ, हर चीज क्लास के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या काम किया। मैंने ऐड को तो मून के अंदर रख दिया। क्लियर है? देखिए मून के अंदर है ऐड। अब मैं इसके ऊपर स्कोप लगा सकता हूं। एक स्कोप होता है प्राइवेट, तो ये कहीं नहीं, ये इस क्लास के बाहर जा ही नहीं सकता। एक स्कोप होता है प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड स्कोप जो है उसमें इस क्लास का, ये जो मून क्लास है इसका जो एक प्रोटेक्टेड मेंबर है जिसका नाम ऐड है, ये केवल अपने चाइल्ड क्लास में जा सकता है। यानी कि मून का अगर मैं कोई चाइल्ड बनाऊं, मून मेरी क्लास है, अगर मैं उसकी एक सब क्लास बनाऊं तो ये प्रोटेक्टेड केवल सब क्लास तक तो एक्सेसिबल होगा, लेकिन आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं होगा। अगर देखिए 3 तरह के स्कोप होते हैं। एक होता है प्राइवेट। प्राइवेट सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल हो सकता है। यानी कि अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूं तो मून के अलावा, मून क्लास के अलावा कोई भी इस ऐड को एक्सेस नहीं कर सकता। इवन मून का चाइल्ड भी एक्सेस नहीं कर सकता। मून की जो चाइल्ड क्लास बनेगी, जिसको हम सब क्लास भी कहते हैं या ड्राइव क्लास भी कहते हैं, वो भी प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकती। प्राइवेट केवल अपने ही क्लास के होते हैं, क्लास के बाहर वो विजिबल नहीं होते। अपने चाइल्ड में भी विजिबल नहीं होंगे और क्लास के बाहर भी नहीं होंगे। लेकिन जो प्रोटेक्टेड होते हैं वो क्लास के बाहर तो एक्सेसिबल नहीं होते, लेकिन चाइल्ड में एक्सेसिबल होते हैं। यानी कि मून क्लास का जो ऐड है, इसे आप क्लास के बाहर कॉल नहीं कर सकते, लेकिन चाइल्ड कॉल कर सकता है। यानी कि मून का अगर कोई चाइल्ड बनाऊं, चाइल्ड क्लास बनाऊं मून की, वो इस प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकती है। और जो पब्लिक होते हैं ये ग्लोबल, एक तरह का क्लास का जो मेंबर है उसे आपने ग्लोबल कर दिया। इसे कोई भी कॉल कर सकता है, कोई भी कहीं से भी कोई भी कॉल कर सकता है इस पब्लिक को। अगर आपने पब्लिक लिख दिया तो समझ लिए ये एक तरह का इस क्लास का वो मेंबर है जो हर जगह से एक्सेसिबल है। और अगर प्रोटेक्टेड कर दिया तो केवल कहां से एक्सेसिबल है? चाइल्ड से। चाइल्ड केवल क्लास। सिर्फ चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकती है। और अगर आपने प्राइवेट कर दिया तो इस मून के अलावा कोई भी इसे एक्सेस नहीं कर सकता। क्लियर? या हाँ, तो तो पता सर, है? हाँ पूछिए। जो प्रोटेक्टेड होता है उसमें हम लोग, आपने बताया कि चाइल्ड से ही एक्सेस कर सकते हैं, तो उसको हम हाँ क्लास मून से भी एक्सेस कर सकते हैं या फिर जी कर सिर्फ सकते। और सिर्फ चाइल्ड? नहीं, देखिए मून के अंदर डिक्लेयर है तो मून तो तीनों को यूज करेगा, प्राइवेट को भी, हम्म प्रोटेक्टेड को भी, पब्लिक को भी। हम्म। वो मेंबर तो मून के ही है ना, मून तो यूज हाँ करेगा ही तीनों को। मून के हम्म अलावा कौन कौन यूज कर सकता है, उसके लिए इसके लिए कीवर्ड बनाए जाते हैं कि अगर मून के ओके अंदर लिख दिया प्राइवेट तो मून के अलावा कोई यूज नहीं करेगा। उसके अंदर लिख दिया प्रोटेक्टेड तो मून यूज करेगा और उसका चाइल्ड यूज करेगा। और लिख दिया पब्लिक तो सब कोई भी यूज करेगा, कोई भी। ओके। आपको पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को रियल प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग कहा जाता है। चलिए अब देखिए मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। रियल लाइफ प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं? कहते हैं ना जावा इज ए रियल टाइम प्रोग्रामिंग, कहते हैं ना जावा इज ए हाँ रियल टाइम जी प्रोग्रामिंग कहते हैं।
तो ये रियल टाइम प्रोग्रामिंग क्या चीज है, किसे कहते हैं? देखिए, अब देखिए कितना बढ़िया एग्जांपल है। आपके साथ ये पूजा बनी हुई है, ठीक है जानवी, ये पूजा है, और शिवांगी, कोमिल और भवेश ये है। अब मैं पूजा से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, पूजा से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, और आप लोगों को भी नेचुरली सुनाई देगा, ठीक है। अब उसमें से आप देखिएगा कि पूजा किस किस के जवाब देगी और किस किस के जवाब नहीं देंगी, है ना। देखिए, हेलो पूजा। यस सर। चलिए, मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है। और आज आप फर्स्ट डे है क्लास के अंदर, आपका फर्स्ट डे है क्लास के अंदर आप सभी का, और आप एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ठीक है। तो वो चीज सोचते हुए, उस चीज को सोचते हुए जवाब दीजिएगा कि आप किसी से अननोन, आप हर किसी से अननोन है, ठीक है आपके साथ। हाँ ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। हाँ जी पूजा जी। ओके सर। हाँ जी सर। आपका फुल नेम क्या है? पूजा राय। बाकी जनों को सुनाई दिया? हाँ। ये पूजा जी का पब्लिक मेंबर है, ये पूजा जी का पब्लिक मेंबर है। मैंने पूजा जी से पूछा आपका नाम क्या है, देखिए उन्होंने सबके सामने अपना नाम बता दिया। तो ये पूजा की कौन सी प्रॉपर्टी है? पब्लिक। हाँ ठीक है। अब पूजा जी सोच समझ के जवाब दीजिएगा सबका। पूजा जी, आपका मोबाइल नंबर क्या है, पर्सनल मोबाइल नंबर क्या है? वो नहीं बता सकते। नहीं बता सकते, जबकि मुझे पता है पूजा का। तो पूजा सिर्फ गिने चुने लोगों के साथ शेयर कर रही है। मुझे पता है पूजा का नंबर क्या है, लेकिन वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहती, या ये मुझसे कह रही है सर मैं आपको बाद में बता दूंगी। यानी कि वो मुझे बताना चाहती है, आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। इट इज कॉल्ड प्रोटेक्टेड, ये प्रोटेक्टेड है इनका। तो देख लिए, प्रोटेक्टेड मेंबर वो होते हैं जो क्लास के सब, ये हाँ जो मेन क्लास है, यानी कि पूजा हमारी मेन क्लास है, इनसे जो सब क्लासेस बनेंगी ये उनके साथ शेयर करेंगी। तो पूजा मुझसे कह रही है कि सर मैं अभी नहीं बता सकती, आपको बाद में बता दूंगी। तो देखो, मेरे को बताने को तैयार है, आप लोगों को बताने को तैयार नहीं है। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? इट इज प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी। इट इज प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी, राइट। ये हमारी प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है। क्लियर? चलिए, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। पूजा जी, आपका जीमेल का पासवर्ड क्या है? नो सर, आई कैन शेयर, नहीं बता सकती। नहीं, बाद में बता दोगी? बाद में? नहीं, बाद में भी नहीं बता सकती। हाँ, इट इज प्राइवेट प्रॉपर्टी। इट इज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी। हाँ जी, तो बस इसे तो कहते हैं रियल टाइम प्रोग्रामिंग। ये जावा में पॉसिबल है। यही चीज सॉफ्टवेयर बनाते समय जब आप क्लास लिखोगे ना, आप क्लास लिखोगे तो क्लास में आपको सोच के लिखना है कि कौन सी चीज मुझे प्राइवेट रखनी है जो क्लास के अलावा कहीं भी एक्सेस नहीं हो सकती, कौन सी प्रोटेक्टेड और कौन सी पब्लिक। क्लियर है? तो बस ये चीज सी में तो है ही नहीं, तीनों तो वो तो इस कैटेगरी से भारी हो गई। सी प्लस प्लस में है, सी प्लस प्लस में ये प्रॉपर्टी है, ओके। लेकिन सी में एक चीज सी प्लस प्लस में और बनाए रखी, सी वाला फीचर बनाए रखा कि ग्लोबल भी है। अब ग्लोबल वाले पे आप कोई सिक्योरिटी नहीं लगा सकते, जो ग्लोबल डिक्लेयर है उस पे आप कोई सिक्योरिटी नहीं लगा सकते। इसलिए सी प्लस प्लस में जो चीज ग्लोबल डिक्लेयर हो गई उसको दूसरा व्यक्ति यूज कर सकता है बिना परमिशन के। क्लियर? कोई डाउट प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक को लेकर? चलिए, नो सर, क्लियर है। चलिए, अब जरा वापिस चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो स्टूडेंट देखिए, मैं इस ये जो मून क्लास के अंदर ये जो मेरा मेंबर है ऐड, इसको मैं प्राइवेट भी डिक्लेयर कर सकता हूं, मैं इसको प्रोटेक्टेड भी डिक्लेयर कर सकता हूं, मैं इसे पब्लिक भी कर सकता हूं। ठीक है? क्लियर है? चलिए, मैंने इसे प्राइवेट कर दिया। लेकिन स्टूडेंट जो क्लास के बाहर चला गया मेंबर, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ क्लास, ये क्लास का पार्ट ही नहीं है, तो मैं इसके ऊपर प्राइवेट नहीं लिख सकता, क्योंकि प्राइवेट जो है वो फीचर क्लास का होता है कि क्लास का मेंबर प्राइवेट होता है, क्लास का मेंबर प्रोटेक्टेड होता है,
क्लास का मेंबर पब्लिक होता है, लेकिन जो ग्लोबल है ये इस पे कोई फीचर अलाउड ही नहीं है, ये तो पब्लिक ही समझो। तो देखो ऐड के ऊपर तो लिख दिया मैंने प्राइवेट, और ये मून माइनस के ऊपर मैं कुछ लिख नहीं सकता। चलिए फाइल सेव। अब चलते हैं राजेश के पास। राजेश ने ऐड को कोशिश करी, और माइनस के ऊपर तो अब मैं देखिए माइनस के आगे से ऑब्जेक्ट भी हटा दे रहा हूं, क्योंकि माइनस इज नॉट ए पार्ट ऑफ या मेंबर ऑफ क्लास मून। तो माइनस के ऊपर तो ऑब्जेक्ट का स्कोप ही नहीं है। ऑब्जेक्ट का स्कोप केवल उन्हीं के साथ होता है जो क्लास के मेंबर होते हैं। तो ऑब्जेक्ट के साथ ऐड है, लेकिन माइनस ग्लोबल है। तो देखिए एक एरर आ गई, जिस इसने कह दिया कि ऐड इज नॉट अलाउड, ऐड को मना कर दिया क्योंकि ऐड प्राइवेट है, लेकिन माइनस तो क्लास का है ही नहीं। तो देखिए माइनस को मैं डायरेक्ट कॉल कर रहा हूं, और ये देखिए कॉल हो गया। क्लियर? अब बताइए सी प्लस प्लस में आपको फुली सिक्योरिटी मिल रही है या पार्शियली सिक्योर मिल रहा है? पार्शियली सिक्योर है। जो चीज क्लास के अंदर है वो तो सिक्योर है, और जो चीज क्लास के बाहर है वो अनसिक्योर है। ठीक है, चलिए। तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने सी और सी प्लस प्लस पढ़ रखी है, तो वहां पर वो एक क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, सर ये माइनस तो आपने ही बाहर निकाला है ना, तो अगर हम इसको माइनस को उठाकर क्लास के अंदर रख दें तो हम भी कह सकते हैं कि सी प्लस प्लस भी फुली सिक्योर है। कुछ बच्चे कहते हैं मुझसे, सर माइनस को आप बाहर निकाल क्यों रहे हो, माइनस को भी क्लास के अंदर ही लिख दो ना, फिर तो फुली सिक्योर हो गया। मैं कहता हूँ ठीक है, आप सही कह रहे हो कि मैं माइनस को क्लास के अंदर लिख दूं तो आपको दिख रहा है कि पूरा प्रोग्राम सिक्योर है बेटा, लेकिन इस प्रोग्राम का मेन कहां बनाओगे? मेन फंक्शन। बिना मेन के तो प्रोग्राम रन नहीं होता। मेन वॉइड मेन वो तो क्लास के बाहर ही बनेगा। तो आप वॉइड मेन को हैक कर लो, आप वॉइड मेन को हैक कर लो। इसलिए जावा में मेन फंक्शन क्लास के अंदर बनता है। जावा में मेन फंक्शन भी क्लास का मेंबर होगा किसी। क्लियर हो गई? अगर आपने किसी ने जावा को थोड़ा पढ़ा होगा या यूट्यूब से पढ़ा होगा, कहीं से भी आपने पढ़ा है अगर जावा में, तो ध्यान दीजिए कि मेन फंक्शन भी आप किसी क्लास के अंदर ही लिखते हो नहीं लिखते? यस सर। वो इसी वजह से लिखते हो कि जावा में ग्लोबल डिक्लेरेशन होती नहीं, इसलिए जावा का मेन मेथड भी किसी क्लास का मेंबर होना जरूरी है। क्लियर? चलो अब मैं आपको करके दिखाता हूं ये सब चीजें प्रैक्टिकल। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं एकदम से जावा स्टार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जावा एकदम से स्टार्ट कर दूंगा तो जो कमी थी है वो बनी ही रहेंगी। इसलिए मैंने स्टार्ट करा है थोड़ा सा जावा से एक स्टेप पीछे, यानी कि 0 की बजाय -1 से स्टार्ट कर रहा हूं, जिससे कि हाउ एंड वाई दे सको। लो जी, अब देखिए मैंने इस माइनस को क्लास के अंदर कर दिया। चलिए मैंने मान गया, और मैंने इस क्लास को इस माइनस के अंदर कर दिया। बच्चे कहते हैं देखिए सर फुली सिक्योर हो गया है प्रोग्राम। मैं कहता हूं ठीक है फुली सिक्योर है। अब इस प्रोग्राम को रन कैसे करूंगा? वो कहेगा मेन बनाओ इस प्रोग्राम का मेन। मैं कहूँ मेन कहां बनाऊंगा? वो कहेगा जी मेन तो क्लास के बाहर ही बनाओगे। तो बस ठीक है, मेन को हैक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? वॉइड मेन, ये बन गया मेन, क्योंकि यहाँ पर मेन क्लास के अंदर हो ही नहीं सकता, मेन क्लास के बाहर होगा। लीजिए क्लियर स्क्रीन, और यहाँ लिखा आपने प्रिंटर, और इसमें लिखा आपने हाउ आर यू पूजा, ये वैसे लिख दिया मैंने, और ये देखिए प्रोग्राम सेव कर लिया मैंने, ये सेव हो गया। ठीक है, चलिए। तो जो क्लास के अंदर है वो प्राइवेट है, लेकिन मून तो क्लास के बाहर है। ठीक है, अब मैं एक नया प्रोग्राम बनाने जा रहा हूं। देखिए न्यू, अब मैंने यहां लिखा हैज इंक्लूड studio.h, इंक्लूड, ध्यान से देखिएगा, conio.h हैज इंक्लूड इन्वर्टिस कॉमर्स में सी ड्राइव की टीसी की बिन में पूजा.c++, ये लिखा। देख लीजिए आपके सामने है सब कुछ। क्लियर है? और इस प्रोग्राम को मैं सेव कर रहा हूं, और इस प्रोग्राम का नाम रख दिया मैंने, हमारे साथ है शिवानी।
शिवानी डॉट C++। लीजिए शिवानी जी सेव कर दिया, देख लीजिए यहाँ पे देखिए कुछ नहीं बना रहा, मेन कुछ नहीं बना रहा, मैंने पूरी पूजा ही हैक कर ली। लीजिए कंट्रोल F9। इंक्लूड की स्पेलिंग कह रहा है गलत हो गई, हाँ जी सही कह रहा है, देखिए मैंने यहाँ पे गलती कर दी। चलिए फिर रन करते हैं। लीजिए स्टूडेंट ये प्रोग्राम चल गया। देखिए जी हाउ आर यू पूजा, मेन मेथड ही हैक कर लिया। अब बताओ अब क्या करूं, मेन को तो नहीं छुपा सकती पूजा, मेन तो क्लास के बाहर ही लिखना पड़ेगा। C++ में मेन जो है वो ग्लोबल होना चाहिए। जावा ने यही चीज कमी करी, जावा ने इस तरह से कंपाइलर डिजाइन करा कि मेन को भी क्लास के अंदर जगह दी गई। देख लीजिए आपके सामने हाउ आर यू पूजा, मेन ही उठा लिया मैंने, तो क्लास छोड़ो मेन ही हैक कर लिया। देख लीजिए इस प्रोग्राम में तो कुछ लिखा ही नहीं मैंने। कोई डाउट स्टूडेंट? इसलिए मैंने वहां लिखा था कि C++ इज पार्शली सिक्योर, C इज nil पार्शली, और ये फुली सिक्योर है। अब फुली सिक्योर का मतलब ये हो गया कि अगर मैं जावा में प्रोग्राम लिखूंगा, तो मैं अपना मेन फंक्शन भी क्लास के अंदर ही लिखूंगा। कोई डाउट? नो। चलिए तो देखिए ये आपका बन के तैयार हुआ। देखिए स्टूडेंट्स आप लोगों को कहीं से कोई भी डाउट हो तो एकदम डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस नजर नहीं आते, क्योंकि जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं तो मुझे चेहरे से पता चल जाता है बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ हाँ आप इंटरप्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो आप बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते, आप बीच में इंटरप्ट कर सकते हो। हाँ कि सर जी ये मुझे दोबारा बता दो। ठीक, हाँ क्योंकि मैं हाँ इसलिए तो मैंने आपसे कहा कि मैं आप लोगों को बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ। लीजिए अब मैं आपको यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ C++ in Java। लीजिए include conio.h as include studio.h, फिर आपने यहाँ पे फंक्शंस लिखे थे void add, ये आपने फंक्शन लिखा था। फिर दूसरा लिखा था void माइनस, ये दूसरा फंक्शन लिखा था। मैं पहले दिन ही बच्चों से कह देता हूं कि ऐसा नहीं है कि वो मतलब देखो आप सारे के सारे प्रोफेशनल हो तो शर्माने की तो कोई जरूरत है नहीं कि हम इतना छोटा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, पूछिए ना, जब भी तो पता चलेगा। तो आप कभी भी पूछ, हाँ जब चाहोगे आप बीच में, कह रहा हूं मैं तो कह रहा हूँ इंटरप्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। वर्ड में लीजिए देखिए मैंने सिग्नेचर इसलिए लिखा है सी लैंग्वेज का कि सिग्नेचर वहां पे एक साथ नजर नहीं आ रहा था, अब यहाँ पे नजर आ जाएगा कि सी लैंग्वेज में ये दोनों फंक्शन जो थे बिना किसी स्कोप के थे। देखिए ये फंक्शन डिक्लेयर है, एक फंक्शन ये डिक्लेयर है, ये वॉइड मेन है, और देखिए वॉइड मेन के अंदर से आप बड़े आराम से यहाँ पर ऐड कॉल कर रहे थे और माइनस कॉल कर रहे थे। ये आपने ऐड कॉल करा और ये माइनस कॉल करा, ये देखिए ये था सी का सिग्नेचर। क्या आपने यहाँ पे एक मेथड बनाया ऐड और माइनस, और ऐड ये कॉल हो गया, माइनस ये कॉल हो गया, मेन से डायरेक्ट कॉल हो गए बिना किसी परमिशन के। तो नीचे नोट लिख दे रहा हूं, both are accessible inside and outside the program। both are accessible inside and outside the program, यानी कि दोनों की दोनों एक्सेसिबल है, इनसाइड भी प्रोग्राम और आउटसाइड द प्रोग्राम। ठीक है, चलिए अब इसी प्रोग्राम को अगर आप यहाँ से कॉपी करके C++ में ले जाते हैं तो बस एक चीज होगी कि इनके ऊपर एक क्लास बनाई जाएगी, मून, क्लास मून, ये बना दी मैंने, और
ये इसकी बॉडी बनाई, क्लास की बॉडी। और देखिए ये ऐड ये इसके अंदर ये void ये इसके अंदर, और ये क्लास बंद हो गई, ये क्लास बंद कर दी गई। अब ये मेन फंक्शन बनाया गया, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, both are private, ये लिखिए by default in C++, by default in C++, class members are private। क्या लिखा है जरा पढ़िए, by default C++ class members are private. that is why error will पढ़िए जरा एक बार पढ़िए, मैंने क्या लिखा है नोट, दोबारा से पढ़िए बाय डिफॉल्ट करके। हाँ, By default in C++, class member are private. That is why compiler will generate an error while accessing add and minus. ऐड और माइनस ही बनाया ना मैंने। तो इस क्या क्या समझ में आया इस नोट से आपको? कि जो भी क्लास के बाहर क्लास के अंदर होगा वो प्राइवेट होगा, वो एरर देगा, इसलिए कंपाइलर एरर देगा अगर आप उनको एक्सेस करोगे, है ना। तो बाय डिफॉल्ट इन C++, by default in C++, class members are private. That is why compiler will generate an error while accessing add and minus, ठीक है। तो अगर आप add माइनस को एक्सेस करोगे तो आपको एरर आएगी। तो देखिए both add and minus, both add and minus are accessible inside and outside the program because in C EVR every declaration is public। तो दोबारा पढ़िए एक बार, सी वाला पढ़िए नोट। Both add and minus are accessible inside and outside the program because in C every declaration is public। देख लीजिए, ठीक है, ये पब्लिक है, इसलिए आप इस ऐड को कहीं से भी कॉल कर सकते हो। और मैंने यहाँ पर C++ के बारे में लिखवाया कि बाय डिफॉल्ट इन C++ क्लास मेंबर्स आर प्राइवेट, दैट इज व्हाई कंपाइलर विल जनरेट एन एरर व्हाइल एक्सेसिंग ऐड एंड माइनस। लेकिन अगर मैं इस माइनस को, देखो मैं दिखा रहा हूं, इस माइनस को अगर मैं यहां से कट करके क्लास के बाहर लिख दूं, कहां लिख दूं? क्लास के बाहर। देखिए मैंने क्लास के बाहर लिया आया किसको? माइनस को। अब देखिए मैं नोट में कुछ चेंज करूंगा। अब देखिए नोट में क्या चेंज करने जा रहा हूं, नोट में मैं चेंज कर रहा हूं by default in C++ class members are private, that is why compiler will generate an error while accessing add but will not generate an error while accessing minus because C++ permit global because C++ also permits
ग्लोबल डिक्लेरेशन। पढ़िए जरा, थोड़ा सा चेंज फिर करा है मैंने। Okay. By default in C++, class members are private. That is why compiler will generate an error while accessing add, but will not generate an error while accessing minus. Because C++ also permits global declaration, that is why C++ is partial secure. ओके, तो जो क्लास के अंदर है, जो क्लास के अंदर आपने डिक्लेयर करा है वो तो सिक्योर है, लेकिन जो क्लास के बाहर डिक्लेयर करा है वो अनसिक्योर है, क्योंकि C++ में दोनों तरह की डिक्लेरेशन अलाउड है, दोनों तरह की डिक्लेरेशन अलाउड है। क्लियर? Yeah. ओके, चलिए अब जावा की देखिए। अब यही प्रोग्राम अगर हम जावा में ले जाते हैं, जावा क्लास बनाई, अब ये क्लास यहाँ बंद नहीं होगी, ये क्लास मेन के बाद बंद होगी, यानी मेन को भी अंदर ले जाएंगे हम, मेन को भी क्लास के अंदर ले गए। ये देखिए, आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? देखिए मेन भी कहाँ जा रहा है, मेन भी क्लास के अंदर चला गया। तो जावा कहती है कि हम ग्लोबल डिक्लेरेशन करते ही नहीं, हर चीज लोकल होगी, लोकल टू द क्लास, सब चीज क्लास के अंदर ही होगी, क्लास के बाहर नहीं होगी। इवन आपका मेन भी जो है वो भी क्लास के अंदर ही होगा। लीजिए, ये है कहानी पूरी। नोट, लीजिए क्या लिखा है जी इनका नोट जावा के बारे में। Yeah. It is fully secure because global declaration is not allowed in Java. लीजिए, ये आपके सामने मैंने पूरा का पूरा एक डायग्राम बना के पेश किया। ये है जी, बताइए कोई डाउट हो किसी को किसी भी तरह का? देख लीजिए आपके सामने सिग्नेचर सारे, ये सिग्नेचर सी के प्रोग्राम का है, ये ठीक है स्टूडेंट। ए नोट थोड़ा यहाँ कर देते हैं और ये वाला नोट भी नीचे ले आते हैं। देख लीजिए, ये C++ का है, ये जावा में हेडर फाइल भी नहीं होती, जावा में हेडर फाइल्स भी नहीं होती, हाँ जावा में नहीं होती। सर तो जावा में आप जो भी चीज लिखेंगे, यहाँ तक कि आप अपना मेन भी क्लास के अंदर ही लिखेंगे, क्लास के बाहर नहीं लिखेंगे। ओके सर। हाँ जी, अब बताइए किसी हाँ को सर। कुछ पूछना है तो। हाँ जी पूछिए। सर क्वेश्चन ये है कि लाइक मैंने कभी प्रोग्रामिंग किया नहीं है, एज यू नो, बट लाइक जो C और C++ का कोई भी प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं तो वी राइट सिग्नेचर, इट मींस दैट वी राइट इन दिस वे, राइट? यस। ओके। किसी और को कुछ पूछना है? कोमिल, जानवी, पूजा, शिवानी, भवेश एंड राजेश। हाँ जी। सर हम सी में क्लास क्यों नहीं बना? सी में क्लास का, सी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर ही कहाँ है? सी स्ट्रक्चर बेस्ड है ना, तो स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोग्रामिंग में क्लास होती नहीं। क्लास, जो क्लास है ना, आप भवेश बोल रहे हैं, राजेश बोल रहे हैं? भवेश बोल रहे हैं? भवेश? राजेश बोल रहे। राजेश, राजेश, सी में ऑब्जेक्ट फीचर है ही नहीं ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सी है ही नहीं, स्ट्रक्चर बेस्ड है। स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोग्रामिंग, हाँ स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोग्रामिंग में क्लास और ऑब्जेक्ट नहीं होते। ठीक है सर हम बड़े बड़े जैसे कंपाइलर वगैरह तो सी में डिजाइन होता है ना? हाँ जी, सी में कंपाइलर, सी में डिजाइन होते हैं। ठीक है सर, तो इनमें सर क्लास का भी मतलब फिर नहीं होता होगा? नहीं तो क्लास बनाई ना,
तो सी का ही तो एडवांस वर्जन C++ है। हाँ सर, हाँ हाँ, तो सी में आप सी के सी का जो नया कंपाइलर है वही तो C++ है। तो सी में क्लास होती है, कब होती है? जब उसका कंपाइलर C++ होता है, ठीक है। इसलिए तो सी के सारे प्रोग्राम C++ में चढ़ जाते हैं और C++ का प्रोग्राम नहीं चलता सी, यही वजह होती है, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर, नहीं पता। हाँ सर। चलिए स्टूडेंट्स, ये मैं सेव कर लेता हूँ। ये हमारे पास पूजा नाम से हमारा फोल्डर है जहाँ पे ये सब चीजें सेव होती रहेगी। डिफरेंस बिटवीन C++, जावा। ओके स्टूडेंट्स, या चलिए Yes. कल मिलते हैं आपसे, और कल मेमोरी मैनेजमेंट की बात करेंगे। आज सिक्योरिटी की बात करी, कल मेमोरी मैनेजमेंट आपको करके दिखाएंगे कि मेमोरी मैनेजमेंट किसे कहते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक किसे कहा जाता है। ओके ओके Okay, sir. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है कल सर, मिलते सेम हैं। टाइम ओके होगा। हाँ जी, ओके सेम थैंक 3 o'clock। ओके, ओके थैंक यू ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय। गुड, बाय बाय बाय। Bye, sir. Thank you so बाय। much. वेलकम जी, वेलकम।